श्रीमत पर भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने की, सेवा में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच मर्तबा पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करने की, ज्ञान का विचार सागर मंथन करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दुख धाम का, दुखों का, अशांति का कारण है देह का अभिमान और देह अभिमान से पनपने वाले विकार। हम सभी आत्माओं को शिव पिता परमात्मा ऑफर करते हैं कि पवित्र बनो। समझ देते हैं कि पवित्रता के आधार पर ही हम आत्माएं सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। समझ देते हैं कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। वरदान देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव का वरदान प्राप्त करो। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हुए मन वचन कर्म से पवित्र रहते हैं, उन्हें स्वतः ही सुख और शांति की अनुभूति होती है। समझ देते हैं कि पवित्र रहकर पवित्रता के अधिकार अर्थात पवित्रता से होने वाली सर्व प्राप्तियों का अधिकार ले सकते हैं। इसमें शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि पवित्र रहकर नंबर 1 बनो। इसलिए हमें पवित्रता के फाउंडेशन को कभी भी कमजोर नहीं करना है, तभी हम सब लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। इसी पवित्रता के धर्म में सदा स्थित रहने की समझ देते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं कि जब भी हम पवित्रता के स्वधर्म में स्थित रहने की प्रतिज्ञा करते हैं तो हमें याद रखना है कि चारों तरफ रावण का राज्य, जहां अपवित्रता को अपवित्रता समझा ही नहीं जाता है, बल्कि उसे सृष्टि की वृद्धि के लिए जरूरी समझा जाता है, वहां जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा धारण करते हैं तो व्यक्ति, तमो प्रधान बन गई प्रकृति, भिन्न भिन्न परिस्थितियां भी अपने अपने तरीके से हिलाने की कोशिश करेंगी, परंतु हमें भी अचल अडोल अडिग रहना है। और गायन जो है कि धरत पर ये धर्म न छोड़िए, उसे निभा कर सार्थक जरूर करना है। अर्थात भले जान क्यों न चली जाए, लेकिन हमें पवित्रता के धर्म को खंडित नहीं होने देना है। मन वचन कर्म की पवित्रता संपूर्ण कायम रहे। जो कलयुग में कॉमन है वो कमजोरी के शब्द हैं। हमें उनसे अविद्या होना है, अर्थात उनसे बिल्कुल ही अनजान हो जाना है। हमें व्यर्थ से इनोसेंट बनना है। व्यर्थ हो क्या है, उसे बहुत काल तक यूज नहीं करके बिल्कुल ही उससे विस्मृत हो जाना है। समझ मिलती है कि व्यर्थ भी अपवित्रता है। जब इस विधि से इनोसेंट हम बन जाएंगे तब सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ रूपी अपवित्रता को विदाई दे देनी है। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा सफलता से संपन्न बनने के। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा से सर्वरस लेकर निरंतर उन्नति करते हुए श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी बनकर रहें। एकांतवासी अर्थात अंतर्मुखी होकर रहें। श्रीमत प्रमाण चलकर हम सब एकता स्थापन करें। एक शिव का नाम और उनकी याद ही हम आत्माओं की स्मृति में रहे। उनके संग से मिल रहे श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, वरदान, स्वमान रूपी खजानों की बचत करने वाले अवतार बने। समझ देते हैं कि हम सब एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, कल्याणकारी इशारा दे,
सुख शांति शक्ति का, सर्व खजानों का लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें, क्योंकि हम आत्माओं के संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। हमें ये याद रखना है कि हमारा नया जन्म है, मीठे परमपिता परमात्मा से मिला हुआ जन्म है, इसलिए हम सब ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हमें ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा मिले हैं, हमें उन्होंने अज्ञानता की नींद से जगाया है, तो हमें अज्ञानता की नींद से जगे रहना है, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हुए दूसरों को भी जगाना है। स्वयं जग करके ही हम दूसरों को जगा सकते हैं। वाणी से आत्माएं नहीं जगेंगी। सभी के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, इसलिए अनेक प्रकार के टकराव भी होते हैं। अब हमें समझ मिली है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हमारे में ये टकराव नहीं होना चाहिए। समझ देते हैं कि देह का अभिमान अनेक प्रकार के टकराव का कारण है। हम सब देह नहीं है, इसलिए देह के अभिमान को जड़ से खत्म करना है। जब तक देह का अभिमान रहेगा, भिन्नता बनी रहेगी, टकराव में आते रहेंगे, माया कमजोर करती रहेगी, माया की ग्रहचारी हम पर बैठती रहेगी। मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनो, शुद्ध अभिमान रहे कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सतगुणी हूँ। इस स्मृति से हमें सेवा में लग जाना है, अर्थात सतोगुणी सहयोग देना है, सभी को जगाना है। थोड़ा समय है सृष्टि परिवर्तन का। भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाने में मददगार बनना है। चैलेंज देनी है कि भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। पुनः भारत को बहुत शानदार बनाना है। श्रीमत पर चलेंगे तो यकीनन उसे स्वर्ग बनाएंगे। सभी को रास्ता बताना है। पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट के नियमों पर हमें चलना है। हम चलेंगे तो फिर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में समझ से सभी बुराइयों को स्वाहा करना है। स्वयं की कमी कमजोरियों के साथ युद्ध है हमारा, इसलिए उतराव चढ़ाव तो होता रहता है, माया का प्रभाव होता रहता है। सावधान नहीं रहेंगे, परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, अर्थात विस्मृत होकर अनराइटियस हो जाएंगे। ईश्वरीय संप्रदाय जो है वो जगे हुए हैं, बाकी तो सब सोए हुए हैं। अब उन्हें संदेश देना है कि परमपिता परमात्मा आगे हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। हमें याद की यात्रा पर रहना है, राजयोगी होकर स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। विनाश जरूर होना है, महाभारत लड़ाई लगनी है, देह अभिमान का विनाश जरूर होना है। इस ड्रामा में सबसे बड़ा और यूनिक पार्ट शिव का है। उनकी जादूगरी है जो कलयुग में आकर हेवन की स्थापना करते हैं, आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो दैवी संप्रदाय के बन जाते हैं, क्योंकि शिव पिता परमात्मा सत्यता दिव्यता की सभ्यता हम आत्माओं को सिखाते हैं। समय आ गया है बाप को जानने का और उनकी रचना को जानने का। एक ही बार शिव पिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं और सर्वश्रेष्ठ कार्य करके पूरी सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, जिसके बाद फिर संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। अभी सारी समझ है, अभी ही पुरुषार्थ कर सकते हैं और अभी ही हम प्रारब्ध बना सकते हैं। पतित पावन शिव पिता परमात्मा पतित बन गई दुनिया अर्थात कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं और सर्व पतितों को पावन बनाते हैं। अपनी अवस्था का हमें पूरा ख्याल रखना है।
हम सभी आत्माएं याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो ग्रहचारी नहीं बैठेगी, और अगर हम अवज्ञा करेंगे तो फिर ग्रहचारी बैठेगी। अपने को आत्मा समझ आत्म अभिमानी होकर अगर हम रहेंगे तो बाप की याद बनी रहेगी, क्योंकि आत्म अभिमानी होना माना अपने को आत्मा समझना, सबको आत्मा समझना और सभी के साथ सतोगुणी व्यवहार करना। तो जब हम आत्माएं एक दूसरे को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ का सहयोग देते हैं, तभी हम बाप को याद कर पाते हैं। परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि अगर एक भी आत्मा के प्रति हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम आत्माएं परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं, हम आत्मा का कनेक्शन ही नहीं होगा। तो बेदाग बनना है, बेदाग बनकर ही हम परमपिता परमात्मा के समीप जा सकते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्रता के सागर हैं। सेवा में भी उन्नति हम करते रहेंगे अगर हम आत्म अभिमानी होकर रहेंगे, फिर कहीं भी हमारा किसी के साथ कोई टकराव नहीं होगा। सदैव ईश्वरीय सेवा में हमें अपने आप को व्यस्त रखना है, ऊंच मर्तबा पाना है, अपनी तकदीर की तस्वीर खुद बनानी है। तदबीर परमपिता परमात्मा करवा रहे हैं, तो तदबीर कर बुद्धि में सत्य बातें हमको बिठानी है, यथार्थ रीति बिठानी है और धारणा भी करनी है। तो जब धारणा करेंगे तो खुशी भी बहुत होगी। अच्छी रीति समझकर हर बात औरों को भी समझानी है, ताकि सबको पता चले कि ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। त्रिकालदर्शी बनकर हमें पाठ बजाना है। गीता के भगवान शिव हैं, ये सत्य भी सभी को बताना है कि पवित्रता, सुख, शांति के सागर, लिबरेटर, गाइड शिव पिता ही है, ताकि सभी का बुद्धि का योग जो है अब एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र हो जाए। समझ मिलती है कि जब हम आत्माएं अपने स्वधर्म के विपरीत चली जाती हैं और अपवित्र बन जाती हैं, तो फिर हमें क्रोध आना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे ये विकराल रूप लेता है और कलयुग के अंत में तो दुनिया में चारों तरफ लड़ाई झगड़े का ही माहौल हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान में हम सभी आत्माएं बट जाते हैं, मेरे तेरे में, और हम आत्माओं का ही प्रभाव फिर पशु पक्षियों पर भी पड़ता है, तो वो भी आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। सभी इस समय परमपिता परमात्मा से विस्मृत हैं, खुद से भी विस्मृत हैं, इसीलिए सब अनाथ हैं। विस्मृति में पाठ बजाते हुए आत्माएं पूरे वर्ल्ड को विशेष बना देती हैं। विकार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। सब आसुरी संप्रदाय बन गए हैं। अभी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आसुरीपन से मुक्त कराते हैं, समझ देते हैं कि आसुरीपन क्या है, और फिर सुंदर शिक्षाएं देते हैं, जिससे कि हम सत्यता और दिव्यता को धारण करके दैवी संप्रदाय के बने। सारा कंट्रास्ट जो है अच्छाई का और बुराई का, रावणपुरी का और रामपुरी का, आसुरी संप्रदाय और ईश्वरीय संप्रदाय और दैवी संप्रदाय का, स्पष्ट करके सारा कंट्रास्ट बाबा हमको समझाते हैं और समझ देते हैं कि जो हम ओरिजिनल में थे उसी की तरफ हम लौटे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी शिक्षाओं को, मीठे सत्य को सिद्ध करके हम बता सकते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं, उन चित्रों का आधार लेकर भी हम आत्माओं को उतरती कला और चढ़ती कला का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। और सीढ़ी के चित्र को खुद भी बुद्धि में रखते हुए अब उतरती कला वाला कोई कर्म नहीं करना है, बल्कि चढ़ती कला में हमको जाना है। अच्छी रीति समझना है और फिर अच्छी रीति सबको समझाना भी है, ताकि सबको ये अनुभव हो कि हाँ, ये पतित दुनिया है
और उनको ये भी यकीन हो जाए कि हाँ, पावन दुनिया स्वर्ग थी। कलयुग में पावन एक भी नहीं होता है, और जब हम आत्माएं पावन बनते हैं तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर आत्मा चली जाती है। अभी हमें भी तैयारी करनी है ताकि हम पवित्र बने और बिना सजा खाए स्व इच्छा से शरीर छोड़कर जाए, इज्जत से जाए। रात दिन हम आत्माओं में ये ख्यालात चलने चाहिए। ऊंची सेवा करनी है, इसलिए हम आत्माओं का विचार सागर मंथन जरूर चलना चाहिए। हम सभी पाठधारी एक्टर्स हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर हम पाठ बजाते हैं। अभी हमें अपने पाठ को सुधारना है। हमने पाठ को विस्मृत होकर बिगाड़ दिया था। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को अच्छी एक्ट करनी सिखा रहे हैं। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा द्वारा आदि मध्य अंत को समझकर अभी हमें फिर से समझदार बनना है। फर्स्ट क्लास समझदार बनना है। समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं फर्स्ट क्लास बेसमझ हो गए थे, तभी तो स्वधर्म के विपरीत जाकर पाठ बजाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अभी निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जीने की तहजीब सिखा रहे हैं। युक्ति से सारी बातें सबको बतानी है। हम आत्माओं को रूहानी नशा रहना चाहिए कि हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। रूहानी शान में रहते हुए हमें फिर से सच्चाई सफाई अपनाकर सच्चाई की रॉयल्टी में रहना है और फिर से रॉयल संस्कार बनाने हैं। सर्व तरह की तुच्छता से हमें अभी अपने आप को मुक्त करना है। रियलिटी की रॉयल्टी को धारण करके सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करना है। हम आत्माओं को सच्ची राह दिखाने वाले सच्चे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए